इस वीडियो या चैनल का लक्ष्य किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की निंदा करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सम्माननीय संविधान हमें सीमा में रहते हुए अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है और हम एक संवैधानिक सीमा में रहते हुए केवल प्रमाणित श्रुति और सदग्रंथों के आधार पर लोगों को विद्या और विज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं। हम यदि किसी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि का नाम लेते हैं तो केवल विषय समझाने के लिए लेते हैं। हरिओम नमस्ते। इस वीडियो को उपदेश की तरह मत देखिएगा, क्योंकि मैं बस अपनी एक बात है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। बदले में आप भी अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। देश बड़ा है या धर्म बड़ा है, ये अक्सर एक ऐसा टॉपिक बन जाता है जिसपे हमारी सोच बड़ी अग्रेसिव हो जाती है और मीडिया इसमें घी डाल डालकर और हवा दे देकर इसको भड़काता है। मीडिया का काम यह होता है कि किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, ठीक है, वहां पर चले जाएंगे और वहां से जाकर पूछेंगे देश बड़ा है या धर्म बड़ा है, तो वो बोलेंगे नहीं जी हमारे लिए शरिया ही सब कुछ है या आदि आदि चीजें सब कुछ है। और फिर हिंदू उनको नीचा दिखाने के लिए बातें करेंगे, फिर वो पलटवार करेंगे। इसमें मीडिया बीच का एक ऐसा रोल निभा रहा है जिसमें उसका फायदा ही व्यूज ही व्यूज है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं इससे आपका नजरिया बदलेगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। अब बदले ना बदले वो बात की बात है। तो देश बड़ा है या धर्म बड़ा है, देखिए सबसे पहले बात होती है कि देश और धर्म को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप ऐसे व्यक्तियों के पास जा रहे हैं जिनको ये ना पता है कि धर्म क्या है, ना वो कोई धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो ना। आप ऐसे लोगों से सवाल करते हैं जो कि देश के बारे में पूरी जानकारी देते हो या रखते हो, कोई आईटी का कोई बड़ा हो, ऐसे कोई प्रोफेसर आदि हो, उससे आप मिलिए। कोई यूपीएससी का बड़ा कोई अधिकारी हो, वो आपको अच्छे से बताएगा ना देश के हालत के बारे में। अब दो प्रकार के धर्म कहे जाते हैं। सर्वप्रथम होता है मान्यता प्राप्त धर्म, जो होता है कि मैं पूजा कैसे करूंगा, मैं प्रेयर कैसे करूंगा, मैं किस किस प्रकार के कपड़े पहनूंगा, मेरे श्रृंगार क्या होंगे आदि आदि, मैं कौन से धार्मिक स्थल पर जाऊंगा। एक धर्म यह होता है, ठीक है, जिसे हम परंपरागत धर्म कह देते हैं या फिर संस्कारित धर्म कह देते हैं हम जिसको। और दूसरा जिसे हम प्रैक्टिकल रिलीजन कह दे, और दूसरा होता है कर्तव्य विषयक जो धर्म होता है। एक एग्जाम्पल दूंगा, सब कुछ आप समझ जाएंगे कि देश बड़ा है या धर्म बड़ा है। धर्म हमें यह सिखाता है कि आज तय हमारा कर्तव्य है, यानी कि चोरी ना करना, किसी के धन का या किसी की वस्तु का अपहरण ना करना। और यदि आप ये कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नहीं देश मेरे लिए बड़ा है, तो इससे देश बड़ा कभी नहीं हो जाएगा। अगर मैं इनकम टैक्स की चोरी कर रहा हूं, ब्लैक में मैं पैसा रख रहा हूं, ठीक है, अपनी चीजें ब्लैक में सारा का सारा काम कर रहा हूं, तो देश के नारे लगा देने से देश बड़ा नहीं हो जाता। यहां धर्म बड़ा है क्योंकि धर्म ये सिखाता है आस्तेय, किसी के भी द्रव्य का अपहरण नहीं करना है। और ये देश हमें नहीं सिखा सकता, क्योंकि देश कोई हमारी ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो हमें कुछ सिखा सके। देश हमारा एक आप कह सकते हैं कि जगह है जहां हमने जन्म लिया है, ये भी पूजनीय है हमारे लिए। परंतु आप बताइए कि क्या कर्तव्य विषय के धर्म को यदि मैं छोड़ करके बोलूं कि देश बड़ा है मेरे लिए, तो क्या वो सच में बड़ा होता है? बड़ा होता तो आज इतनी ज्यादा चोरी हो रही होती, टैक्स में इतने ज्यादा लूटपाट हो रही होती, इतनी ज्यादा जीव हिंसा हो रही होती। तो इसलिए मैं बस आपसे आपके सामने ये बात रखने आया था कि धर्म क्या होता है, पहले इसे पहचान लीजिए। रिलीजन को आप धर्म कहेंगे तो 100% बात है कि रिलीजन से तो देश बड़ा ही होगा। प्रैक्टिस रिलीजन जो होता है उससे देश हमेशा बड़ा ही होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो कोरोना काल में तो खुद जो मौलवी थे, पंडित थे या चर्च के पादरी आदि, उन्होंने भी ये कहा ना कि आप इकट्ठे होकर प्रेयर्स मत करिए क्योंकि इससे देश को खतरा है। तो उन्होंने भी उस समय देश को बड़ा ही रखा था। तो प्रैक्टिकल रिलीजन को यदि आप धर्म कहते हैं तो वो आपकी अपनी नासमझी होती है। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने अपनी बात क्लियर कर दी होगी। कर्तव्य विषय का जो धर्म होता है वो इस संसार में सबसे बड़ा होता है। वो देश हो, माता पिता हो, कोई भी हो, कर्तव्य विषयक धर्म हमेशा बड़ा होता है। और जो हमारा प्रैक्टिकल रिलीजन होता है या जिसे हम संस्कारित धर्म कह देते हैं गलती से, वह बड़ा नहीं होता कभी भी देश से। देश उससे हमेशा बड़ा होता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज की जो है अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। ये मेरे अपने विचार हैं, बाकी आपके अपने क्या विचार हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी प्रकार से मैंने ऐसी बात नहीं कही होगी जो कि आपकी भावना को कोई आहत कर दे या आपके विश्वास के ऊपर कोई सवाल उठाता हो। अब पूजा आदि मैं कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, इससे क्या देश छोटा हो जाएगा? देश के लिए यदि मुझे अपनी पूजा पद्धति को कुछ हद तक बदलना भी पड़ता है तो मैं बदल लूंगा भाई। देश उससे हमेशा बड़ा रहता है। परंतु ये भी बात याद रखनी, कर्तव्य विषयक कर्म यदि हम अपनाएंगे उस धर्म से ही देश बड़ा बनता है। बाकी ये जो थोड़ी बहुत आवाजें पीछे से आ रही थी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं कहीं बाहर रहकर ये वीडियो बना रहा हूं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? अब कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय दीजिए और मैं जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं। आप सबको मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, हरिओम तत्सत।